मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि आज फिर से आपके लिए एक बहुत गजब क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल स्क्रीन पर, ठीक है, देख लीजिए। फ्रेश क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा गया है आपका, और वो भी 3 मार्क्स में, ठीक है। सच्ची में दोस्तों आपको बता रहे हैं हम कि क्वेश्चन वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज हमें बिल्कुल बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका? इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखना, अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो पहला फर्स्ट मेथड जो है आपका, वो क्या है समझिए। डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका रूट एक्स के हिसाब से, ठीक है, फिर इसका भी रूट एक्स के हिसाब से, और इसका नॉर्मली ऐसे करके, ठीक है, वहां से डी वाई अपॉन डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेथड आपको बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो हम आपको इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन मेथड बताते हैं जो आपको इजी भी लगेगा और आंसर भी बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है। क्या यहां पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट, है ना, जो x है वो हमने मान लिया है साइन ए, ठीक है। x को क्या मान लिया है? साइन ए। जब x साइन ए है तो a क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन इनवर्स x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह y को क्या मान लेते हैं? साइन b, है ना। y को क्या मान लेते हैं? साइन b। तो b बराबर का क्या हो जाएगा यहां पर? साइन इनवर्स y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बताइए, क्लियर? चलिए मान लेते हैं। देखो, जब हमने x के प्लेस पर साइन ए माना है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। ये हो गया है। अब देखो, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट कोस स्क्वायर ए। लेकिन रूट से जब बाहर करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? कोस ए। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? कोस बी। मतलब ये क्या हो गया है आपका? कोस ए प्लस ये क्या हो गया है आपका? कोस बी इक्वल्स टू ये क्या है? ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब यहां पर आप इसे इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्या कर सकते हैं इसे? या कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू क्या बचा? ए। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है आगे। अब यहां पर आप कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला बना दीजिए, मतलब यूज कर लीजिए यहां पर, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, अपॉन यहां पर क्या है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन क्या? ए माइनस बी बाई 2, और इक्वल्स टू में क्या है? ए। ओके,
ऊपर अलग फॉर्मूला, नीचे अलग फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos a प्लस बी बाई 2 से cos a प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका cos a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 और अपोन में sin a माइनस बी बाई 2, ठीक है। मतलब थीटा बिल्कुल सेम है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, कोट थीटा, है ना। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पर लिख सकते हो आप कोट क्या, कोट a माइनस बी बाई 2 और इक्वल्स टू में क्या है a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है ना। कोस अपॉन साइन क्या होगा, कोट a माइनस बी बाई 2। अब इस कोट को आप इधर ले जाइए, ठीक है, इस कोट को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू कोट इनवर्स a, ठीक है। और इस 2 को भी इधर ले जाइए, इस 2 को भी इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स a, ठीक है। ये हो गया है आपका। अब आपको क्या करना है, a के प्लेस पर ये रख दीजिए और b के प्लेस पर वो रख दीजिए, मतलब जो आपने माना था, ठीक है, वापस वही पुट कर दीजिए, क्योंकि अब जो कंडीशन है वो बहुत इजी हो चुकी है, ठीक है। चलिए रख दीजिए, यहां देख लीजिए आप, है ना। तो क्या करना है यहां पर, a के प्लेस पर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर फर्स्ट और सेकंड से इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो a के प्लेस पर साइन इनवर्स x और b के प्लेस पर साइन इनवर्स y, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स a, ठीक है। अब आपकी बिल्कुल सेटिस्फिकेशन कंडीशन बन चुकी है, संतोषजनक कंडीशन बन चुकी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है। चलिए तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टेड टू x बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स y का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, है ना, ये हो जाएगा। और इनटू में, क्योंकि जो इक्वल में है 2 कोट इनवर्स a है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब इसे आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये ठीक है, जब आप इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर, है ना, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। ये यहां से समझ में आ गया है आपके, ठीक है। इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बटे ये हो जाता, ठीक है। और दोनों अंडर रूट में है अलग अलग, ठीक है। अगर दो नंबर अलग अलग अंडर रूट में हो और डिवाइड में हो तो उनको एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नोट अवश्य करके जाएं, बिना नोट करे ना जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। बने रहिएगा, क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। धन्यवाद।